हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री टीम पे। तो मैं आज आपके लिए लेके हूँ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। जैसे एग्जाम है CUT, JET, जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है मई में 2023 में भी, तो उसके लिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ लिए तो उसको आपके क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं, इसके कारण आपको ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो आपको इसकी बेनिफिट हो सकता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके अगर मैं यहाँ पे इतने क्वेश्चन लेके आऊँगा आपको लगभग यहाँ से 20 से 30 नंबर आपके यानी 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आ जाएंगे। ये PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन है JET 2019, 18, 19, 20 और 21 4 साल में लगातार आ रखा है और लास्ट ईयर 2022 के अंदर भी आया था। तो ये ब्राउनी गति की खोज है। ये ऐसे पूछ सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, या फिर ऐसे आ सकता है ब्राउनी गति की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है? तो इसका कारण है टिंडल प्रभाव। अब क्वेश्चन ऐसे दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ से ऐसे पूछ सकते हैं कि टिंडल प्रभाव के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका कारण है कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी इसमें ऊपर से देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता, पर सामने से देखने पर प्रकाश का पथ दिखाई देता है। तो इसका ये प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है? तो इसका है आइसोप्रीन, यानी इसका एकलक कौन है? आइसोप्रीन है इसका। तो यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि आइसोप्रीन का बहुलक कौन है? तो प्राकृतिक रबड़, और प्राकृतिक रबड़ का एकलक है आइसोप्रीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैं यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन है कि संक्रमण धातुएं मुख्यतः कौन सा गुण दर्शाती है? संक्रमण धातुएं वैसे तो कई गुण दर्शाती है, जो लेकिन जो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है लगातार 4-5 एग्जाम में, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, वही आंसर सभी में आ रहा है, तो वही मैं आपके लिए लेके आऊँ यहाँ पे। तो इसका पहला है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि वो कलर शो करती है, यानी वो रंग प्रदर्शित करती है। लेकिन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था संक्रमण धातुएं मुख्यतः गुण दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि झागफलन विधि निम्न में किसके संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो झागफलन विधि है वो किसके संदर्भ में, यानी किसको अलग करने में प्रयुक्त होती है? तो वो होती है सल्फाइड अयस्कों के। ये लास्ट 2021 को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम में आया हुआ है। 2017, 18, 19, 20 और 21 छोड़कर 22 में भी आया हुआ है। ये ऐसे भी आ सकता है कि सल्फाइड अयस्कों के संदर्भ में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो झागफलन विधि। ये क्वेश्चन ऐसे भी दोनों साइड से आ सकता है, इसलिए आप दोनों साइड से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। इसके यहाँ पे 5 नियम है, आपको बताऊंगा। गुणित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और व्युत्क्रमानुपाती का नियम। ज़्यादातर एग्जाम में आता है वो गुणित अनुपात का आता है। एक आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये 2 आते हैं। तो गुणित अनुपात का नियम दिया था जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अपने पास कोई यूनिट का क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी यूनिट क्या होती है, किसकी यूनिट के मीटर है, स्क्वायर मीटर है, जैसे इसकी आ जाती है। तो टेम्परेचर क्या होती है, सेंटीग्रेड होती है वैसे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा पूरी केमिस्ट्री के अंदर ये एक मात्र क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में ICR में भी आता है और JET में और CUT में तो आता है। तो ये CUT का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो हमारा क्वेश्चन है कि किसकी इकाई नहीं होती? का ऐसा टॉपिक है जिसकी कोई इकाई नहीं होती, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो वह होती है विद्युतनीयता, इलेक्ट्रोनिटी, नेगेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सेक्रिन का रासायनिक नाम क्या है? सेक्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ। ऑर्थोसल्फो बेंजेमाइड नाम होता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सांद्र HCl और प्लस ZnCl2 का मिश्रण कहलाता है। इसका आंसर है लुकास अभिकर्मक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये JET ICR दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लुकास अभिकर्मक दर्शाता है। लुकास अभिकर्मक दर्शाता है, तो लुकास अभिकर्मक क्या दर्शाता है? ये आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है, सांद्र HCl प्लस ZnCl2।
आप सभी क्वेश्चनों को पेन कॉपी साथ में लेके लिखते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिगलनाटा उत्प्रेरक का सूत्र क्या है? जिगलनाटा उत्प्रेरक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की एटीट्यूड से। तो देख सकते हैं आपने कि इसका जो जिगलनाटा उत्प्रेरक है इसका फॉर्मूला है R3Al + TiCl4। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी अपने जिगलनाटा उत्प्रेरक है उसका सूत्र है। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से इसको देख सकते हैं और याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि DDT बनाने में उपयोगी जो यौगिक होता है उसका फॉर्मूला क्या है का ऐसा कौन सा जो यौगिक है जो इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में 2-3 बार, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। तो इसका जो यौगिक है DDT बनाने में वो आता है C6H5Cl, यानी इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्लोरोबेंजीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो 3D10 4S1 विन्यास दर्शाता है? तो इसका आंसर है अपना कॉपर, यानी कॉपर होता है जिसके लास्ट कक्षक होता है उसमें खाली एक होता है, यानी अयुग्मित होता है, वो कलर शो नहीं करता, असंक्रमित होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है, और जो ये बारहवां क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, ये बहुत हर बार एग्जाम में आता है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आपको एक बार पढ़ लिए तो एग्जाम में डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कम से कम आप जितने मैं आज आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें से आप ऐसे मान के चलिए जो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का अणु होता है, उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ग्लूकोज के अणु का आणविक द्रव्यमान, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसका अणु भार कैसे देखते हैं? तो इसमें होते हैं कार्बन का होता है 12, तो और हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे देख लीजिए आणविक द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान कितना है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 × 6 और 6 × 12 और 12 × 1 और 16 × 6, तो इजिकल टू 180 आपके पास आ जाएगा। इसका फॉर्मूला ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? मैंने आपको पहले बताया कि जो ये नियम है संरक्षण के जो शुरुआत के बेसिक कॉन्सेप्ट में दिए हुए हैं, एक तो एटम स्ट्रक्चर और ये दूसरा है द्रव्यमान, ये नियम है 5, इनको आराम से पढ़ लीजिए। जेईटी के एग्जाम में आपको कन्फर्म इसमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा 500 नियमों से। इसका जो तो वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक ने इसे दिया था? तो एंटोनी लेथेजियर ने इसका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि KMnO4, यहाँ पे जो क्वेश्चन देखा है वो उसका है कि KMnO4 में मैग्नीज है का ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +6 नहीं होकर +7 होती है यहाँ पे। अब कैसे होती है उसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे KMnO4 है, तो KMnO4 में जैसे K का होता है +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और अपने को मैग्नीज की पता करनी है, X मान लेते हैं, और प्लस ऑक्सीजन होता है उसका आगे 4 दे रखा है, और ऑक्सीजन होती है उसकी -2 होती है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे अब ये प्लस का +1 आ गया और X का X आ गया, और इसके बाद आ गया -8 आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं इसको -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने जो एक प्लस का है वो 8 माइनस के, तो इसमें से आप 1 घटा दिया तो इसमें बच गए अपने x। यहाँ पे अपने पास टोटल ये बच गया तो -7 और +x इक्वल टू 0। अब ये इस साइड जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा? +7 आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन अपनी क्या मैग्नीज की ऑक्सीजन अवस्था आ जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर +6 नहीं होकर +7 है। आई होप आप ये फॉर्मूला सीख गए होंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेट और CUT दोनों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए मैं सॉलिड क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बंध रहित अनुनाद जाना जाता है। जो बॉन्ड रहित अनुनाद है वो
उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन गया कि अब यहाँ पे दो साइड से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये क्वेश्चन बन गया, एक ये क्वेश्चन बन गया, दोनों साइड से क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है कि बंद रहित अनुनाद को क्या क्या कहते हैं, तो अति सुयुग्मन कहते हैं। अब इधर से क्वेश्चन बनेगा कि अति सुयुग्मन का तात्पर्य है, अपने को ऑप्शन में मिलेगा ये कि बंद रहित अनुनाद। तो यहाँ पे दोनों साइड से क्वेश्चन बन सकता है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो एग्रोनॉमी में भी आ सकता है और केमिस्ट्री में भी आ सकता है, दोनों साइड से आपके क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। तो क्वेश्चन कौन सा है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि यूरिया की मात्रा 60 किलोग्राम। यहाँ पे पूछा गया कि यूरिया की कितनी मात्रा, कि यूरिया की कितनी मात्रा अपने को यूज़ करनी है खेत के अंदर, जिससे 60 किलोग्राम नाइट्रोजन खेत में यूटिलाइज हो सके। यानी खेत में 60 किलो नाइट्रोजन अपने को चाहिए, तो उसके लिए कितनी यूरिया खेत में डालनी है। तो इसका अपने को फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 100 किलो अगर यूरिया डालते हैं तो उससे 46 किलो नाइट्रोजन खेत में डालते हैं। अब आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें अगर 50 किलो डालेंगे तो कितनी जाएगी, 23 किलो। तो इससे ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे ऊपर 30 किलो डालते हैं। 30 किलो से कितना जाएगी आपका 14 किलो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन जाएगी। इससे क्या होगा आपका 60 किलो 130.43 किलोग्राम जो यूरिया वो तब डालेंगे जब खेत में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। तो इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं फॉर्मूले को। बिल्कुल सरल तरीका है, आसान तरीका है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या होती है। यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटियाँ जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या है। यूनिट का फिर क्वेश्चन आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी इकाई है मोल लीटर पर सेकेंड। बहुत ही यहाँ अब बताते हूँ यहाँ पे कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया रिएक्शन होती है तो उसका सिर्फ पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कौन सी कोटि कौन सा फॉर्मूला है। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा जेट में, इसका लेवल यही है कि इसमें खाली यूनिट पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्णन कितना होता है। मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्णन कितना होता है, तो इसका होता है 5.92। अब आपको यह पता कहाँ से चलेगा, तो मैग्नीज में होता है 4d5 और 4s2, इसमें 4s2 होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए +2 का दे दिया, तो +2 दे दिया, तो इसका मतलब होगा ये 2 गया, यहाँ से 2 गए, तो इसका मतलब अपने 72 कोष में सिर्फ 5 परमाणु बचे हैं। तो यहाँ पे लगभग 5 पॉइंट कुछ आंसर होगा। अगर यहाँ पे 4 बचते तो 4.92 कुछ आता, अगर यहाँ पे 3 बचते तो 3 पॉइंट कुछ 9 आता। इस तरह आपका यहाँ पे फॉर्मूला निकल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 100 में सार्थक अंक कितने होते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 100 में सार्थक अंक कितने होते हैं। तो 100 में सार्थक अंक होते हैं 3। तो इसका कारण कैसे बता दूँ आपको। तो अगर जो 1 से 9 तक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, पर जो 0 होता है वो सार्थक अंक नहीं होता। पर जब एक सार्थक अंक के बाद अगर कोई भी जितने भी शून्य आते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। इसी कारण यहाँ पे 100 के अंदर 3 सार्थक अंक है, और इसी में अगर यहाँ पे 1000 होते तो 4 होते। पर वहीं अगर ऐसा आ जाता तो यहाँ पर अब यहाँ पे आपको पूछ लिया सार्थक अंक कितने हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 1 होता। आई होप आपके मैं जो मैं फॉर्मूला बताना चाहता हूँ आपको आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे यहाँ पे कि H2O यानी यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला दे रखा है, उसमें आपको एंगल पूछा है यानी कौन कितने का बनता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको H2O का बनता कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो स्ट्रक्चर बनती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन और यहाँ पे लोन पे आते हैं 2, और यहाँ पे इसका बंद कोण बनता है। बंद कोण अभी यहाँ पे कितना होगा इसका, तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है 104.5 डिग्री। यहाँ पे 104 है, यहाँ पर 104.5 डिग्री इसका कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या है। ऊष्मागति का नियम प्रथम नियम दे रखा है यहाँ पे कि डेल्टा U = Q + W, ये इसका फॉर्मूला है। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
जो लास्ट के मैं आपको यहाँ पे तीन क्वेश्चन लेके आया हूँ वो एग्रोनॉमी प्लस केमिस्ट्री दोनों में से आएगा। और दोनों में से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं इन तीनों क्वेश्चनों में से आपको यहाँ पे 6 से 8 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, उनमें से आपको कन्फर्म 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो आप ध्यान लगा के सुनिए। तो पहला क्वेश्चन है, गोबर की खाद में कितने % नाइट्रोजन होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे होता है 0.5 नाइट्रोजन होता है। और यहीं पे अगर आपको फास्फोरस पूछ ले तो कितना होता है 0.25, और पोटास पूछ ले तो 0.5 होता है। ये तो हो गया आपके पास 4 क्वेश्चन ये हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एजोला का प्रयोग कौन सी फसल में करते हैं, दाने खेत में करते हैं। अब यहाँ पे आपको किस्म पूछ ले तो कौन सी होती है इसकी होती है, एक तो होती है फर्न और एक होती है फ्रंकिया आपने नाम सुना होगा। तो वो एजोला की किस्म होती है। तो ये आपके पास 7 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि दूध की प्रोटीन क्या कहलाती है, तो लैक्टोज। दूध का मीठापन किसके कारण होता है, स्वीटनेस किसके कारण होती है, तो लैक्टोज के कारण। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, तो कैसीन के कारण। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो कोई नहीं बताएगा आपको ऐसे बार बार। और इसमें और बता दूँ आपको जो दूध है उसका पीलापन किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। तो ये सब आप ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप बता दूँ दूध के अंदर जो अम्लता होती है वो किसके कारण होती है, वही लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। तो ये सब आपके क्वेश्चन आपका आई आप समझ गए होंगे आप। और तो अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। और जो दोस्त आपको लगता है इसकी हेल्प करनी चाहिए उसकी ये वीडियो शेयर करके उसका हेल्प करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।